और जिन्होंने होमवर्क नहीं किया नोट कर लेंगे, लेकिन घर जाके ट्राई जरूर करना, जब तक आप करोगे नहीं आएगा नहीं आपको। देखो जो एबीसी पार्टनर है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, partners are entitled to draw a 3500 per month on first day of every month. ABC drew a 3500 and 3500 respectively. Interest on capital and interest on drawings are fixed at 8% 10% respectively. Profit of the year at 377,500, out of which 1 lakh is transferred to as a B and C are entitled to receive a salary of 15,000 22,500 per annum respectively. And A is entitled to commission of 10% distributed profit after charging this commission. On 1st April, the balance of capital is this. Prepare P&L appropriation and capital account. मुझे बस P&L appropriation बना रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रॉफिट और appropriation बना रहा हूँ, आप लोग capital account बना लेना। मुझे आपको net profit कितना दे रखा है? Net profit कितना दे रखा है? 3,77,500 दे रखा है। 3,77,500 का net profit दे रखा है। आदमी आ रही है कि निष्ठा बीमार है। हाँ जी, पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बच्चों 8%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% का। ए को देना है, बी को देना है, सी को देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% का। कैपिटल देखो जी नीचे दे रखा है 250 का 8%, 250 का 8%, 2 लाख का 8% और 175 का 8%। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं हमें, तो बेटा 250 का 8%, 2 लाख का 8%, 175 का 8% करना है। इंटरेस्ट ऑन कितना हो गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताना कितना हो गया? किसी ने किया नहीं? होमवर्क कोई बच्चा नहीं करके आया क्या? कोई तो करके आया होगा। हाँ बेटा क्या आ रहा है? 20,000 16 भाई ये तो बहुत गलत बात है, जो होमवर्क करना ही करने में। तो ये इंटरेस्ट आपको दे दिया। अब जो इस पॉइंट में ना, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट है ना, सब बच्चों ने गलती किया है। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पॉइंट पे सब बच्चों ने गलती की। कल मैं जब होमवर्क करा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पॉइंट पे सब बच्चों ने गलती किया। सुनिए बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ए बी सी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मुझे उसने लिखा है ABC are partner in a firm. According to partnership deed, partner entitled to draw 3,500 per month on the first day of every month. वो जो partnership deed में लिखा हुआ है कि maximum drawings जो कर सकता है वो कितने कर सकता है? 3,500 per month कर सकता है। ये लाइन irrelevant है, हमारे कोई यूज की नहीं है। A ने ड्राइंग किया 3,500 per month, B ने ड्राइंग किया 3,000 per month और C ने ड्राइंग किया 2,000 per month every month. देखो जो A की ड्राइंग कितनी है? 3,500 per month है। 3,500 पर मंथ है तो 3,512। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है। क्या है? मुझे इसके आगे पर एनम नहीं लिखा हुआ, इसके आगे पर एनम, अगर पर एनम लिखा होगा तो एवरेज पीरियड लगेगा। अगर पर एनम लिखा होगा तो एवरेज पीरियड लगेगा। अगर पर एनम नहीं लिखा तो एवरेज पीरियड, हाँ अगर इसके आगे पर एनम लिखा होता ना तो पता कितना होता है? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है। इन द बिगिनिंग ऑफ, तो मिडिल में क्या आ जाता है? 6 एवरी मंथ है। 1 divided to 0.5, इधर 0.5 ऐड हो जाता है, इधर 0.5 सब्ट्रैक्ट हो जाता, तो 6.5 डिवाइड हो जाता। बच्चों ने क्या गलती की? जिन्होंने भी होमवर्क किया कल, मैं सबको देख रहा था, सबने 6.5 डिवाइड 12 कर दिया था। क्या कर दिया था? आपने भी ये गलती की बेटा, तो यही गलती की, यही मेरे को दिखाना था जानबूझ के। ये भूलना नहीं है कि अगर पर एनम लिखा होगा तो एवरेज पीरियड लगेगा 6.5 डिवाइड 12, तो एवरेज पीरियड लगेगा 6.5 डिवाइड बाय 12। लेकिन इस क्वेश्चन 6.5 डिवाइड 12 क्यों नहीं लगेगा? क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे पर एनम लिखा, जो मैंने आपको एडिशन 16 कहा था उसके अंदर लगेगा। फिर क्या है वो क्वेश्चन? जो वो वाला क्वेश्चन आता है वो ये सेम है, बस जो ना पर एनम मैंने करवा दिया था, इसमें पर एनम नहीं है। हाँ जी, और ऐसे बी की ड्राइंग कितनी है? बी की ड्राइंग है 2,500 रुपये पर मंथ है। 2,500 × 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ऐसे सी की ड्राइंग है, इसकी 3,000 है, सॉरी 3,000 रुपये इसकी। बी की ड्राइंग है 3,000 रुपये, बी की ड्राइंग 3,000 रुपये है। सी की ड्राइंग 2,500 रुपये है। सी की ड्राइंग 2,500 रुपये है। तो जो ये हमारी
इंडस्ट्रियल ड्राइंग आ जाएगा। आपने होमवर्क नहीं किया क्या मैडम? आपसे पूछ रहा हूँ होमवर्क किया नहीं किया? वेरी वेरी। हाँ कौन सा पुराने? जाना चले जाओ फिर होमवर्क करके आना बस। अगर होमवर्क करके आऊँगा तो आधे घंटे बैकअप है, होमवर्क नहीं करके आऊँगा तो फिर 1 घंटा पहले आना पड़ेगा। अरे जो ये आ गया 3600, ये आ गया 3000। तो जो मेन सभी ने, ऐसा कोई बच्चा नहीं था जिसे 6.5 नहीं लगाया हो। तो सबसे पहले एक ही बच्चे यहाँ पे पीछे होमवर्क करके आया, उसने भी 6.5 डिवाइड 12 कर दिया था। तो इसमें 6.5 डिवाइड 12 क्यों नहीं करना था? क्योंकि पैरेलल नहीं लिखा हुआ। क्यों नहीं करना था? बहुत इंपॉर्टेंट है पैरेलल। अगर पैरेलल नहीं लिखा हुआ तो एवरेज पीरियड नहीं लगता। ओके तो ये इंडस्ट्रियल हो गया, ये इंडस्ट्रियल ड्राइंग हो गया। आगे चलते हैं भैया। आउट ऑफ विच 1 लाख इज ट्रांसफर जनरल जॉब। 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया तो जनरल जॉब में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया जनरल जॉब में 1 लाख रुपीस ट्रांसफर कर दिया जनरल जॉब में। फिर जो बी और सी को ना सैलरी देनी है, बी और सी को सैलरी देनी है। जो बी और सी को सैलरी देनी है, बी और सी को सैलरी देनी है। बी को सैलरी देनी है जो 15,000 और सी को सैलरी देनी है 22,500। बी को सैलरी देनी है 15,000 और सी को सैलरी देनी है जो 22,500। टोटल सैलरी कितनी हो गई? 37,500। टोटल सैलरी कितनी हो गई? 27,500। है जो यहाँ तक इसमें डाउट? यहाँ तक इसमें डाउट है? ठीक है, होमवर्क करके आऊंगा तो 3:30 आ जाना, होमवर्क के बिना आऊंगा तो 3 बजे आना। आगे चलते हैं भाई। सैलरी के बाद क्या है? ए को कमीशन देनी है, ए को कमीशन देनी है 10% नेट डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट आफ्टर चार्जेस कमीशन। हाँ जी सर, ए को कमीशन देनी है, कितनी देनी है? 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अरे जो ये कह रहे हैं इसमें आप ये टोटल कर दो, इसमें सारा सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें टोटल कर दो, इसमें सारा माइनस कर दो। ठीक है, उसका आफ्टर चार्जेस कमीशन है। क्या है? आफ्टर चार्जेस कमीशन। क्या है? आफ्टर चार्जेस कमीशन है। तो जो जहां आफ्टर चार्जेस कमीशन आएगा वहां ये हो जाएगा 3,77,500 प्लस 10,800। सर 2,06,600। क्या रखा? 2,00,800। अरे जो प्रॉफिट आ रहा है जी, प्रॉफिट आ रहा है 2,00,800 आ रहा है। प्रॉफिट आ रहा है 2,00,800 आ रहा है बिफोर कमीशन। ये जो प्रॉफिट बिफोर कमीशन आ रहा है 2,00,800 आ रहा है। तो जो कमीशन कितनी है? कमीशन कितनी है? प्रॉफिट बिफोर कमीशन 2,600 आ रहा है। तो चेक कर लेता हूँ भाई एक बार। 3,77,500 प्लस 1,0800 माइनस। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। यस सर। अरे जो कमीशन का फॉर्मूला दिया था आप लोगों को, कमीशन का फॉर्मूला दिया था प्रॉफिट बिफोर कमीशन, प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन को 100 बाय रेट ऑफ कमीशन। अरे जो प्रॉफिट बिफोर कमीशन 2,00,000, प्रॉफिट बिफोर कमीशन 2,00,800, रेट ऑफ कमीशन कितनी है? अरे रेट ऑफ कमीशन कितनी है जो? रेट ऑफ कमीशन कितनी दे रखी है? 10% ऑफ 10% आफ्टर चार्जेस कमीशन। 10% आफ्टर चार्जेस कमीशन है, तो 10% आफ्टर चार्जेस कमीशन है 2,00,800 into 10 by 110। यार जो 182,5 ले लेते हैं, अप्रॉक्स कर लेते हैं। तो ये कमीशन आ गई। कमीशन आ गई, किसको देनी है? ए को देनी है, बी को देनी है? है
जो कमीशन किसको देनी है? ए को देनी है। कमीशन ए को देनी है 18255। तो कमीशन देनी है जो ए को 18255। अब आप यहाँ से क्या निकालोगे? डिविजन ऑफ निकाल लोगे। यहाँ से आप डिविजन ऑफ निकाल लीजिएगा। टू 00800 माइनस 18255। 182.5.5 रेशियो गिवन है क्या? रेशियो गिवन नहीं हो तो क्या हो गया? इक्वल रेशियो। जो रेशियो गिवन नहीं हो तो इक्वल रेशियो होती है, ठीक है? और कैपिटल वन बना लेना। जो मेन दिक्कत आई थी पीएम क्वेश्चन आने में, बस कैपिटल वन में देख रहा हूँ बच्चों की ये गलती हो रही है कि ड्राइंग्स नहीं लिख रहे हैं उसमें। आईओटी तो डेबिट पे लिख देते हैं, ड्राइंग्स ना भूल जाते हैं। मैं होमवर्क जो चेक कर रहा था, मुझे होमवर्क करने से पहले चेक कराओगे ना, गलतियां पकड़ोगे। वो पेपर में गलतियां नहीं करोगे, नहीं तो अगर होमवर्क नहीं करोगे ना तो गलतियां हमें पकड़ी नहीं आएंगी। जैसे इन्होंने होमवर्क किया तो पता चल गया ना कि अगर पैनल लगाना है 6.5 लगाना है, ये गलती भूलेगी नहीं कभी। इसी तरह अगर आप होमवर्क करोगे, मेरे चेक कराऊंगा, मैं बताऊंगा ये गलती है, ये पेपर में गलती नहीं करके आओगे, तो पेपर में गलती कराओगे। ओके, इसे होमवर्क करो। कैपिटल अकाउंट में भूलना मत। जो है होमवर्क चेक कर रहा हूँ, मेरे को देख रहा हूँ बच्चे ने कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग्स इतना भूल जाते हैं। क्या भूल जा रहे हैं? ड्राइंग्स। तो कैपिटल की डेबिट साइड में ड्राइंग्स इतना, ड्राइंग्स इतनी है, इसकी 3512, इसकी 3036, इसकी 2512। ओके ओके। अगला चलिए मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ना उसके अंदर मैंने ग्रुप पे लिखा था, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ना बी पॉइंट, उसके अंदर मिसप्रिंट है ए विल गेट अ कमीशन 5% टर्नओवर है। बी पॉइंट में मिसप्रिंट है, ए बी पॉइंट में मिसप्रिंट है ए विल गेट अ कमीशन 5% टर्नओवर है। जो सेकंड क्वेश्चन है मैंने ग्रुप पे लिख के भेजा था कि जो कमीशन है 5% टर्नओवर है। क्या है? या बेटा सही कर ले, जब मिसप्रिंट है ए विल गेट अ कमीशन 5% टर्नओवर। बी पॉइंट में लिख लो ए विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% टर्नओवर है, टर्नओवर, ठीक है? यस सर। आप लोग होंगे कर रहे ना, बहुत गलत बात है, बिगड़ रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कर दो भाई, ये हो गया नोट? नोट हो गया? ठीक है, हो गया ना? अब हो गया ना? अब मैं इसे 16 कर सकते हो, सेम है, मुझे 6.5 ऐड कर देना। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो जी, अगला होमवर्क देखो, अगला क्वेश्चन देखो जी, होमवर्क सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन होमवर्क देखिएगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स, प्रोफिशिएंट रेशियो 3:1, कैपिटल देखिए 25 and 15। मुझे मेरे से पीआर क्वेश्चन आया, कैपिटल बना लेना। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड नेट प्रॉफिट इज 25,000, टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड इज इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम। ए विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% टर्नओवर। बी को सैलरी देनी है 250 पर मंथ, बी को कमीशन देनी है 5% नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग एंड कमीशन। ड्राइंग से रखी है, टर्नओवर द ईयर दे रखी है, टर्नओवर द सेल्स। तो सेकंड क्वेश्चन होगा तो जो हमारा नेट प्रॉफिट कितना है? हमारा नेट प्रॉफिट है 25,000 का। हमारा नेट प्रॉफिट है जो 25,000 का। हमारा नेट प्रॉफिट है जो 25,000 का। पहला पॉइंट है इंटरेस्ट आपको देना है 6% पर एनम। पहला पॉइंट है जो इंटरेस्ट आपको देना है 6% पर एनम। इंटरेस्ट आपको देना है जो 6% पर एनम। है जो कैपिटल कितने की है? कैपिटल 25,000 की, इंटरेस्ट कैपिटल 6% पर एनम है, और बी कैपिटल 15,000, उसको भी इंटरेस्ट कैपिटल 6% पर एनम देना है। तो नेट प्रॉफिट 25,000 का, इंटरेस्ट कैपिटल है, ए की कैपिटल 25,000, 25,000 6%, बी की कैपिटल 15,000, 15,000 6%, कितना है? 25,000 6%, इसका 1,500, इसका तो जो हमें इंटरेस्ट में आपने दिया था 25,000 6% और 15,000 6%। ओके, फिर जो ए को कमीशन देनी थी 5% टर्नओवर,
ए को ना कमीशन देनी है, ए को कमीशन देनी है 5% टर्नओवर, टर्नओवर मतलब सेल्स, टर्नओवर मतलब देखो तो नीचे देगा टर्नओवर 150, टर्नओवर देंगे 150, 150 का 5%। है जो उसे देनी है कमीशन, ए को कमीशन देनी है 5% टर्नओवर, नीचे टर्नओवर देंगे, टर्नओवर मतलब सेल्स, टर्नओवर मतलब सेल्स का 5%। फिर तो बी को सैलरी देनी है, बी को सैलरी देनी है, बी को सैलरी देनी है, कितनी सैलरी देनी है 250 पर मंथ, बी को सैलरी देनी है 250 पर मंथ। है जो बी को सैलरी देनी है 250 पर मंथ, करना जो 250 into 12 किसने किया वो कितना तूने किया वो चारों को किया कितना किया 3 आज चारों किया 25। अरे बी को सैलरी किया 250 into 12 ओके 25 जैसे क्या आगे चलते हैं हैं तूने कितना किया भाई। अरे बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5%। अरे तो देखो बी को कमीशन देनी है जी हमें, बी को कमीशन देनी है कितनी, बी को कमीशन देनी है कितनी देनी है 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड कमीशन, आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड कमीशन। ठीक है जी। देखो जो इस प्रॉफिट में से ना तेरे सारे खर्चे माइनस कर दो, इस प्रॉफिट में सारे खर्चे माइनस कर दो इंक्लूडिंग सच कमीशन, वो कमीशन माइनस कर दो, यानी आफ्टर चार्जेस कमीशन हो गया। क्या हो गया आफ्टर चार्जेस कमीशन, वही सेम पिछले वाला जैसे पिछले क्वेश्चन में था, इस 25,000 में सारा माइनस करो और आफ्टर चार्जेस कमीशन कर दो जी 14,800 12,100 आ रहा है, 12,100 आ रहा है प्रॉफिट बिफोर कमीशन, 12,100 आ रहा है जो, तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन आ रहा है 12,100, प्रॉफिट बिफोर कमीशन आ रहा है जो 12,100, कमीशन निकालो जी, कमीशन कितनी हो जाएगी आफ्टर चार्जेस कमीशन है, आफ्टर चार्जेस कमीशन, आफ्टर चार्जेस कमीशन है, आफ्टर चार्जेस कमीशन 5 का 105 कितना आ गया 576। वो जो इस संडे ना सेकंड टेस्ट है, इस संडे सेकंड टेस्ट है, जिन्होंने फर्स्ट टेस्ट दिया प्लीज फर्स्ट टेस्ट दे दें सर, आपका फर्स्ट टेस्ट भी ड्यू है, आपने दे दिया फर्स्ट टेस्ट, आपका ड्यू है, आपका फर्स्ट टेस्ट ड्यू है, आपका ड्यू है, आपका ड्यू है, ड्यू सर आंसर दे दिया फर्स्ट टेस्ट। अरे मैडम वीडियो ना आपका 4-5 क्लासेस देख चुके हो, 4 क्लासेस दे सकते हो टेस्ट, आपको फर्स्ट टेस्ट ड्यू है ना, ठीक है जी। और कौन रह गया फर्स्ट टेस्ट इनका ड्यू है वो दे देना भाई, क्योंकि संडे को सेकंड टेस्ट है, फर्स्ट सेकंड टेस्ट आने से पहले फर्स्ट टेस्ट सब बच्चे दे दे। कमीशन, अरे कमीशन किसको देनी है ए को, कमीशन किसको देनी है ए को देनी है 576 सर बी को देनी है, बी को देनी है कमीशन, बी को देनी है जी 576। जैसे पिछले क्वेश्चन में कमीशन निकाल दी बिल्कुल वैसे निकाल लिया, 25,000 में से सारा माइनस किया 12,500 आ गया, उसका आफ्टर चार्जेस कमीशन है 5/105 हो गया जी, कितना आ गया 5/105 हो गया। किसी को डाउट है इसके लिए ना मेरे को भी मैंने दे रहे अभी नहीं है अरे तुम मुझे बोलिए अब मेरे को कमीशन मिलेगा 50 रुपये दे रहे 150 रुपये ये कमीशन आ गया जो 576। अब ड्यूज प्रॉफिट निकालना, कितना आया ड्यूज प्रॉफिट, इसे
उससे निकाला ड्यूजर प्रॉफिट कितना आ गया? निकाल ही लिया। अरे जो कितना आ गया 12,100 से 576 गए, ये आ गया 11,524। ये जो ड्यूजर प्रॉफिट आएगा, उसको पार्टनर बांट देना। क्या रेशियो है? 3:1 है। क्या रेशियो है? 3:1। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? मुझे एक बात बताऊं, ये जो होमवर्क था ना, जो मैं तुम्हें क्वेश्चन करवा रखे हैं ना, उसकी फिगर आधी कर दी थी मैंने। क्या कर दी थी? कोई नया क्वेश्चन नहीं था होमवर्क में, जो भी क्वेश्चन थे ना उनकी फिगर आधी कर दी थी। हाँ, उस क्वेश्चन में मैंने पर एनम हटा दिया था बस, मतलब मोरल स्टोरी। हाँ जी सर, क्या सर ड्राइंग्स तो कैपिटल अकाउंट में जाएगी ना। अरे मुझे ये बच्चा पूछा था, ड्राइंग्स भी तो है, अगर इंटरेस्ट ड्राइंग का रेट ना गिवन तो कितना होता है? नील। कितना होता है? अगर इंटरेस्ट कैपिटल और इंटरेस्ट ड्राइंग का रेट ना गिवन तो कितना होता है? नील। कितना होता है? तो आगे वो ड्राइंग्स कहाँ आएगी? कैपिटल अकाउंट में आएगी। कहाँ आएगी? ड्राइंग्स कहाँ आएगी? कैपिटल अकाउंट में आएगी। कहाँ आएगी? हो जाएगा जी। तो जो पहले ना मैं नया चीज करा देता हूँ होमवर्क, अगर टाइम बचेगा तो करा दूंगा, क्योंकि मेरे को वो पहले नई चीज करा देता हूँ। 2 क्वेश्चन रह गए होमवर्क के, सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको करा रखे हैं, बस फिगर आधी है। अगर आपको दिक्कत आए ना, तो जो पिछली क्लास के जो क्वेश्चन है ना वो करना, उसका फिगर आधी कर देना, सेम है। ठीक है जी। मुझे पहले नई चीज करा देता हूँ, क्योंकि अगर नई चीज नहीं कराई तो पैरेलल नहीं रहेंगे बैच। आओ जी, पहले नई चीज कर लेते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है जो, देखो मैं आपको बताता हूँ, रिकैप लेता हूँ। हमने पहली क्लास, अभी तक जो क्लास में हमने क्या क्या किया? पहली क्लास में हमने किया 4 जो एप्रोवेशन, क्या किया? और हमारा प्रॉफिट सफिशिएंट है, उसके हमने 3 एप्रोवेशन क्वेश्चन किए। सेकंड क्लास में क्या किया था? प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, प्रॉफिट सफिशिएंट इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, एप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट वाले क्वेश्चन किए। थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट इन ड्राइंग सी, हाउ टू कैलकुलेट। फिफ्थ क्लास जनरल एंट्री, फिफ्थ क्लास 6 एंट्री पीएल ऑपरेशन कैपिटल अकाउंट। हम 5th 6th 7th से यही कर रहे हैं। क्या? पीएल ऑपरेशन एंड पीएल ऑपरेशन जनरल एंट्री कैपिटल अकाउंट। आज 8th क्लास है, आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट लोन, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट लोन टू द पार्टनर, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर। मैं एक काम करूंगा जो, अगर होमवर्क जो 2 क्वेश्चन रह गए ना उसकी वीडियो बना के आपको भेज दूंगा, जो 2 क्वेश्चन जो होमवर्क रह गए हैं उसकी वीडियो बना के भेज दूंगा, तो जिन लोगों ने होमवर्क चेक करना उस वीडियो चेक कर लेना। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर। देखो जो, अगर आपको याद हो फर्स्ट क्लास में मैंने 6 पॉइंट लिखवाए थे, फर्स्ट क्लास में 6 पॉइंट लिखवाए थे कि पार्टनरशिप डीड में 6 पॉइंट लिखे होने चाहिए। मैंने कहा 7वें पॉइंट के लिए जगह छोड़ देना, अगर आपने नहीं लिखा तो लिख देना कि इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट मेंशन होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट मेंशन। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट मेंशन नहीं हुआ पार्टनरशिप डीड में, इट विल बी 6% पर एनम। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे अभी ये था आपने कि ड्राइंग्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट गिवन था क्या था? 6%। भूलना नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट गिवन नहीं है, नील होगा। बच्चे हर जगह क्या घुसा देते हैं? 6% घुसा देते हैं, ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट ऑन यहाँ पे रेट नहीं गिवन, नील। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट गिवन नहीं है, नील। इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट अगर गिवन है 4 तो 4, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट 10 है तो 10, लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट गिवन नहीं है देन इट विल बी 6%। तो जो इंप्लाइड एडजस्टमेंट होती है, ये क्या होती है? व्हाट इज इंप्लाइड? जो देनी है, क्वेश्चन लिखा नहीं होगा इंटरेस्ट लोन दे आओ, बच्चे तो सर लिखा नहीं होता इंटरेस्ट लोन देना है, मैंने लिखा नहीं होता भाई। 6% पर एनम इंप्लाइड है कि अगर रेट गिवन नहीं है, अगर लोन लिया है पार्टनर से, अगर लोन लिया है पार्टनर से कितना होगा? 6% पर एनम होगा। कितना होगा? 6% पर एनम। समझ गया? जो भूलना मत ये बात, ये समझे लिखा हुआ है, 7 पॉइंट लिखा हुआ है ना। चलो अब सुनो बच्चों, जनरल एंट्री क्या आती है? जब पार्टनर फर्म को लोन देता है तो जनरल एंट्री क्या आती है? जनरल एंट्री क्या आती है जब पार्टनर लोन देता है फर्म को? जनरल एंट्री को बताएगा। हाँ जी मैडम, क्या एंट्री आती है? आप स्कूल में हो गया, क्या जनरल एंट्री आती है अगर जब पार्टनर लोन देता है? पैसे आ रहे हैं फर्म के पास, बैंक अकाउंट डेबिट
जब पार्टनर फॉर्म को लोन देगा तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन। पार्टनर लोन लायबिलिटी है, पार्टनर लोन बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन है, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन। डेट ऑफ, ये इसकी डेट क्या आएगी जिसे लोन दिया गया, डेट ऑफ लोन, यहाँ आएगा डेट ऑफ लोन, क्या आएगा डेट ऑफ लोन, ठीक है। नरेशन बीइंग पार्टनर गिवन लोन टू द फॉर्म, ओके। आगे चलते हैं। अब मुझे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो अच्छा, नहीं गिवन तो 6% पर एनम। 31 मार्च को साल के एंड में, ये इंप्लाइड रिस्पेंड है, क्वेश्चन लिखा नहीं होगा, ये इंप्लाइड है। इंटरेस्ट लोन की जर एंट्री, हरी इंटरेस्ट लोन की जर एंट्री में ना आपकी स्कूल टीचर निकाली है, इनके प्रोजेक्ट टीचर निकाली है, इंटरेस्ट लोन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, वो गलत कह रही है। मैं इंटरेस्ट लोन डेबिट टू पार्टनर लोन था प्रूव कर दूंगा, बोर्ड में क्वेश्चन आया, उन्होंने भी यहीं पे करवाया, ठीक है। हाँ, आपको ये करनी है। इंटरेस्ट लोन डेबिट टू पार्टनर लोन सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ है, उन्होंने पार्टनर लोन में ही करवाया। अब पता है मेरे को, बता दिए थे इन्हें इंटरव्यू क्यों गलत है, से आप अपनी बात गलत नहीं करवानी ना, हाँ ये भी कर सकते हैं लेकिन करना ही यही है। इंटरेस्ट लोन डेबिट टू पार्टनर लोन, इंटरेस्ट लोन डेबिट टू पार्टनर लोन, इंटरेस्ट लोन डेबिट टू, लॉजिक क्या है, इंटरेस्ट लोन खर्चा, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, मॉडर्न अप्रोच, एक्सपेंसेस डेबिट साइड में बढ़ते हैं और लायबिलिटी बढ़ गई, अभी पे नहीं किया लोन, अभी पे तो इसलिए पार्टनर लोन क्रेडिट हो गया। जब पे कर देंगे तो पार्टनर लोन टू कैश हो जाएगा, जब पे कर देंगे तो पार्टनर लोन टू कैश। इवन जो आगे भी चैप्टर्स है, जब रिटायरमेंट और एग्जीक्यूटिव, वहां पे भी लोन अकाउंट बनता है, वहां पे भी लोन अकाउंट में पे इंटरेस्ट ड्यू करते हैं मैडम। आगे भी चैप्टर है, उसके अंदर भी लोन अकाउंट में इंटरेस्ट ड्यू कर सकते हैं, इंटरेस्ट ड्यू करते हैं, यही होता है, ठीक है। जो अगर आप कुछ भी पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट किया, कुछ भी पार्टनर लोन टू कैश हो जाएगा, बैंक हो जाएगा। ये जो इंटरेस्ट लोन होता है ना, चार्ज होता है, क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्या होता है, जैसे आवाज निकालो, जो इंटरेस्ट लोन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, क्या होता है, ये पी अकाउंट में जाता है, कहाँ जाता है, साल के एंड में। ये भी 31 मार्च को एंट्री होती है, ये भी 31 मार्च की होती है। और जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो देने देने होते हैं, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कम कर देगा, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कम कर देगा, और लॉस है तो लॉस बढ़ा देगा। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कम कर देगा, और लॉस है तो लॉस बढ़ा देगा। नोट कर लो फटाफट, ये तीनों एंट्री नोट कर लो। ये पहले तीन एंट्री नोट कर लो जी। पहले डेट ऑफ लोन पे बैंक टू पार्टनर लोन, फिर इंटरेस्ट लोन डेबिट टू पार्टनर लोन, फिर 31 मार्च को जो इंटरेस्ट लोन होता है ना, कहाँ जाता है, पी एन अकाउंट की डेबिट साइड में जाता है, कहाँ जाता है, प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में जाता है, पी एन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट लोन, पी एन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट लोन। याद रखना जो इंटरेस्ट लोन है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, हमें जो नेट प्रॉफिट चाहिए होता है 5 चार्जेस के बाद चाहिए होता है। याद है पहली क्लास बताया था, पहली क्लास बताया था 5 चार्जेस के बाद चाहिए होता है, क्या क्या, रेंट, दूसरा सैलरी एम्प्लॉय, तीसरा इंटरेस्ट लोन, चौथा मैनेजर कमीशन, पांचवा प्रोविजंस। पहली क्लास में बताया था 5 चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, क्या क्या, रेंट, मैनेजर कमीशन, सैलरी टू एम्प्लॉय, इंटरेस्ट लोन एंड। तो जो मैक्सिमम क्वेश्चन यही करेगा, आपको ना प्रॉफिट दे देगा, ज्यादा से ज्यादा 2 चार्ज दे देगा, आपको प्रॉफिट में से 2 चार्जेस माइनस करके नेट प्रॉफिट निकाल लेना है, जो कि 3 क्वेश्चन बटेगा, ठीक है। तो बता दो पेपर में ना मैंने 5 चीजें लिखवा दी, लेकिन पेपर में 3 चीजें आती है, बताओ कौन कौन सी। एक रेंट आता है, रेंट टू पार्टनर दे देता है कंफ्यूज करने के लिए, एक वो दे देता है मैनेजर कमीशन दे देता है, जिसका मैंने क्वेश्चन करा दिया पहली क्लास में, और तीसरा इंटरेस्ट लोन दे देता है। ये 3 बस, इसके 3 आज मैंने देखा ही नहीं। अगर आ जाए तो याद रखना 11th तुम करके आए हो, ये चीजें कहाँ आती है, करने के क्या है, ये चीजें पी अकाउंट में आती है, तो सिर्फ पी अकाउंट में पहले से माइनस कर देना और नेट प्रॉफिट निकाल देना। तो दोबारा रिपीट करो, जब पार्टनर लोन देगा तो एंट्री आएगी बैंक टू पार्टनर लोन। 31 मार्च को इंप्लाइड है, लिखा नहीं होगा, इंटरेस्ट लोन डेबिट टू पार्टनर लोन। फिर इंटरेस्ट लोन कहाँ जाता है, प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में जाता है, कहाँ जाता है, सुना की बात, स्पाइरल निकालो। सेकंड वाले की नरेशन बीइंग इंटरेस्ट लोन चार्ज, बीइंग इंटरेस्ट लोन चार्ज, बीइंग इंटरेस्ट लोन चार्ज। जो मैंने पेज दिया था ना, कहीं पे पेज मिसिंग था, पेज नंबर 11 दिया था, या मिसिंग है तो देख लो, जो मैं मिसिंग अलग से एक पेज दिया था, इनिशियल 7 करना है उसका, या अगर आप स्पाइरल में है पेज में 11, हाँ ये दिया था ना कल मैंने, इनिशियल 7 सबके हैं, सबके पास कि नहीं है, दिया था उसने, ऐसे हो रहा है, शेयर करना दिया था ना,